हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स को हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे थे, जो आपकी सेलिना की एक्सरसाइज है। उसमें जो 3A गिवन है बेटा, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3B में टिल क्वेश्चन 14 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो ये जो वीडियो है, इसमें हम ये जो चैप्टर 3 है आपकी सेलिना की एक्सरसाइज 3B का, वो फिनिश कर देंगे और इसके साथ ही ये चैप्टर भी आपके फिनिश हो जाएगा। अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके जो भी अपने रिक्वायर्ड चैप्टर है, चैप्टर 1, 2 और 3, आप उससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है बेटा आपको। अ कंपनी विद 10,000 शेयर्स, इट मींस नंबर ऑफ शेयर्स आपको गिवन है, कितना है 10,000। ओके, ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100, इट मींस ईच शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है बेटा, वो आपको ₹100 गिवन है। ₹100 डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 8% टू द शेयर होल्डर। तो जो कंपनी है वो कितना एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर करती है बेटा, 8%। तो डी आपको गिवन है बेटा 8%। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो टोटल डिविडेंड मुझे फाइंड आउट करना है। तो डिविडेंड का डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा हमारे पास में। क्या होता है टोटल डिविडेंड? अगर मुझे डिविडेंड फाइंड आउट करना है तो वो किसके इक्वल होता है बेटा, D% इंटू एनवी ऑफ वन वैल्यू, एनवी ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स के, है ना। तो D% आपको कितना दे रखा है बेटा, 8%। तो ये आ जाएगा 8/100 इंटू एनवी, ईच शेयर का कितना गिवन है बेटा, ₹100 इंटू नंबर ऑफ शेयर बेटा 10,000। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा बेटा। डिविडेंड आपके पास में क्या आ जाएगा उन शेयर्स का, ₹80,000। ठीक है, ये फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा बेटा, जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। सेकंड क्या गिवन है बेटा, रमेश हैड बॉट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट ₹150 पर शेयर। रमेश जो है वो 90 शेयर परचेज कर रहा है ₹150 में। इट मींस जो सेकंड क्वेश्चन है, मैं इसको यहां देख लेता हूं। देखो सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर बेटा कितने दे रखे हैं आपको, 90 दे रखे हैं। और किस रेट पे वो परचेज कर रहा है बेटा उसी कंपनी के शेयर, ₹150 में। इट मींस मार्केट वैल्यू जो है उन शेयर्स का वो कितना है, ₹150। नॉमिनल वैल्यू बेटा आपको गिवन है ₹100 उन्हीं शेयर का। और रमेश जो है वो ₹150 में क्या कर रहा है, उन शेयर्स को परचेज कर रहा है फ्रॉम द शेयर मार्केट, है ना। आगे देखो, कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्स। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि रमेश को डिविडेंड कितना मिल रहा है। तो डिविडेंड बेटा किस पे मिलेगा, इन 90 शेयर्स पे ही मिलेगा उसको। ठीक है, तो डिविडेंड इसका क्या आ जाएगा, देखो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है बेटा, वही D% इंटू एनवी ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर रमेश हैज, है ना। तो डी कितना है बेटा, डिविडेंड परसेंट। तो इन शेयर्स पे कंपनी क्या दे रही है, 8% दे रही है। तो ये आ जाएगा 8/100 इंटू एनवी क्या है बेटा, 100 है, इंटू नंबर ऑफ शेयर रमेश के पास कितने हैं उस कंपनी के, 90 है। तो ये 200 से 100 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 9 8 72। इट मीन ₹720 का डिविडेंड उन 90 शेयर्स पे रमेश को मिल रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्ड एंड द परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो आपको रिटर्न परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है ना। तो रिटर्न परसेंटेज फाइंड आउट करना है, इट मींस मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, मैं यहाँ देखो लिख देता हूँ। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, R% फाइंड आउट करना है ना। R% अगर मुझे फाइंड आउट करना है, हमारे पास में देखो क्या है, D% ऑलरेडी है हमारे पास में, एनवी हमारे पास ऑलरेडी है, और मार्केट वैल्यू भी हमारे पास में है। ठीक है, तो जो चार चीजें होती है आपके फॉर्मूले में, उनमें से तीन हमें ऑलरेडी पता है, फोर्थ वन वी हैव टू फाइंड आउट। क्या होती है वो चार चीजें बेटा, देखो D% इंटू एनवी ऑफ वन शेयर इक्वल टू रेट परसेंट इंटू एमबीवी ऑफ वन शेयर, यही होता है। D% आपको गिवन है 8 बेटा, तो ये आ जाएगा 8% हटाऊंगा तो 100 लग जाएगा, डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू बेटा ई शेयर का ₹100 गिवन है। आर वी हैव टू फाइंड आउट मींस R/100 इंटू एमवी ऑफ वन शेयर कितना है बेटा, ₹150। अब ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया बेटा, ये 150 3 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। आपके पास में आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 8 2 जा 16/3। तो 16/3 ये कितना आ जाएगा, 15, और 1 बच जाएगा 15, 1/3%। ये भी लिख सकते हो आप, अदरवाइज 5.33% भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा उसका रेट ऑफ रिटर्न परसेंट। ध्यान रखना ये वाली जो फॉर्मूला है,
जो प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, जो डिविडेंड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, जो रिटर्न फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है। विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, आपको बताना है बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा है ना। फर्स्ट क्या दे रखा है 16%, 16% का मतलब ये दे रखा है रेट ऑफ डिविडेंड। तो मैं दोनों अलग अलग केस बना लेता हूँ। केस फर्स्ट, उसमें क्या दे रखा है डिविडेंड D% दे रखा है 16%। रुपीज 100 शेयर एट 80, इट मीन रुपीज 100 वाला जो शेयर है वो 80 रुपीज में मिल रहा है। इट मीन्स एनवी क्या है इस केस में रुपीज 100 है, और एमवी मार्केट वैल्यू क्या है जिसपे वो मिल रहा है, कितने में मिल रहा है 80 रुपीज में। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है और दे रखा है। इट मीन्स केस 2 भी आपको गिवन है। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा केस में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है। तो इन्वेस्टमेंट करना किस केस में बेटर होगा बेटा, जहां पे रिटर्न ज्यादा मिलेगा, जहां पे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ओके, सेकंड केस में क्या दे रखा है देखो 20% दे रखा है। इट मीन रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो 20% गिवन है। रुपीज 100 शेयर, इट मीन एनवी इस केस में भी रुपीज 100 गिवन है। शेयर्स एट 120, इट मीन मार्केट वैल्यू क्या है उन शेयर्स की रुपीज 120। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से किस केस में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे डी डिविडेंड हमें गिवन है, एनवी हमें गिवन है, एमवी हमें गिवन है, तो मैं क्या फाइंड आउट कर लूँ यहाँ से, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। यहाँ से भी प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये सपोज P2 ले लेता हूँ, ये P1 ले लेता हूँ। ओके, तो जिस प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी वो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला वही हमारे पास में जो है बेटा, क्या है फॉर्मूला, D% इंटू एनवी ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू P% इंटू एमवी ऑफ वन शेयर। D% क्या है बेटा, यहाँ पे देखो 16% है, तो ये 16/100 आ गया, इंटू एनवी ऑफ वन शेयर बेटा 100 है, इक्वल टू P% हमें फाइंड आउट करना है, P/100 हो गया, इंटू ये P1 ले लेता हूँ बेटा मैं यहाँ पे, है ना, इंटू एमवी ऑफ वन शेयर कितना है 80 है। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 16 से बेटा 80 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, 5 से 100 कैंसिल हो गया 20 टाइम्स। इट मीन P1 की वैल्यू तो बेटा कितनी आ गई हमारे पास में 20%। इट मीन अगर फर्स्ट केस में इन्वेस्ट करता है तो उसको जो रिटर्न परसेंट होगा या प्रॉफिट परसेंट होगा वो 20% मिलने वाला है, जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। ओके, सेकंड केस में फिर से वही चीज बेटा, D% इंटू एनवी ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू एमवी ऑफ वन शेयर, है ना। तो D% इस केस में कितना है बेटा 20% है, तो ये 20/100 आ गया, इंटू एनवी ऑफ वन शेयर 100 है, इंटू P% कितना दे रखा है बेटा, P तो हमें फाइंड आउट करना है, P2 लिख देता हूँ, P2/100 इंटू एमवी कितना है बेटा 120। तो ये देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 से ये कैंसिल हो गया 6 टाइम, है ना, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 50 और ये 3 टाइम। तो P2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 50/3। तो 50 कितना हो गया बेटा 16 3 और 2/3, है ना, 16 2/3%, और या फिर आप इसको कह सकते हो 16.67% भी। ठीक है, तो P2 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास में, और P1 है बेटा 20%। तो किस में प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है बेटा, केस फर्स्ट में 20% प्रॉफिट मिल रहा है। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन, क्या लिख दोगे लास्ट में, इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट केस इज बेटर, है ना, इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या गिवन है बेटा। A man has a choice to invest in 100 rupee shares of two firms at rupees 120 और at rupees 132। इट मीन्स एक पर्सन है, उसके पास में चॉइस है किसके लिए, टू इन्वेस्ट इन 100 रुपीज शेयर ऑफ टू फर्म्स, मीन्स दो अलग अलग फर्म है, उन दोनों में 100 रुपीज का शेयर है बेटा। इट मीन्स दोनों कम फर्म में जो नॉमिनल वैल्यू है इस शेयर का वो क्या दे रखा है आपको 100 रुपीज दे रखा है। टू फर्म्स एट रुपीज 120 और एट रुपीज 130। इट मीन्स फर्स्ट केस में मार्केट वैल्यू जो है वो 120 रुपीज है, और सेकंड केस में जो मार्केट वैल्यू है वो 132 रुपीज है ना। तो जो भी गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो नॉमिनल वैल्यू बेटा बोथ केसेस में क्या दे रखी है, मैं ₹100 है। फर्स्ट केस में मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी है बेटा 120 रुपीज है फर्स्ट केस में। ये क्या हो गया, एक सेकेंड रुकना। नॉमिनल वैल्यू क्या है बेटा ईच केस में 100 रुपीज। मार्केट वैल्यू फर्स्ट केस में बेटा क्या है
मार्केट वैल्यू फर्स्ट केस में मैं ले लेता हूँ कितना 120 रुपीज, और मार्केट वैल्यू जो है सेकंड केस में वो कितनी है बेटा रुपीज 132। ओके, द फर्स्ट फर्म पेज ए डिविडेंड ऑफ 5% है ना, तो फर्स्ट फर्म जो है इसका डिविडेंड में D% यहाँ लिख लेता हूँ कितना है ये 5% है ना, एंड द सेकंड फर्म पेज ए डिविडेंड ऑफ 6%, इट मींस D2 जो है वो आपको गिवन है बेटा 6% पर एनम है ना। फाइंड विच कंपनी इज गिविंग अ बेटर रिटर्न, तो कौन सी कंपनी बेटर रिटर्न देगी बेटा जिसपे प्रॉफिट परसेंट ज्यादा होगा। तो हमने जो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया है सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे है ना, तो मैं दोनों के केस में क्या कर लेता हूँ प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट केस में देखो यहाँ कर लेता हूँ, तो फर्स्ट केस में एनवी कितना है बेटा, एनवी तो 100 ही है, ठीक है। एमवी कितना है फर्स्ट केस में रुपीज 120, और D% कितना है D1, डिविडेंड जो है वो 5% गिवन है। सेकंड केस में बेटा क्या है, एनवी तो वही है रुपीज 100, मार्केट वैल्यू बेटा क्या है सेकंड केस में रुपीज 132, और रेट ऑफ डिविडेंड जो है D2 वो क्या गिवन है बेटा 6% है ना। तो इन दोनों के केस में मैं प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। सपोज यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो P1 है, यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो P2 है। ओके, तो अब मैं फॉर्मूला जो है वो एक ही बार लिख रहा हूँ दोनों केस में, और वहां वो मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं यहाँ देखो बीच में लिख देता हूँ D% इंटू NV ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू P% इंटू MV ऑफ 1 शेयर है ना। तो फर्स्ट केस में बेटा क्या आ जाएगा ये देखो, D% कितना है 5%, तो ये आ गया 5/100 इंटू NV मीन्स नॉमिनल वैल्यू इजी 100 हो गया। नेक्स्ट है P%, P क्या हो जाएगा बेटा P1/100 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास में मार्केट वैल्यू 120, ठीक है। सेकंड केस में मैं यहाँ फाइंड आउट करता हूँ बेटा D% कितना है यहाँ पे 6% है, तो ये आ गया 6/100 इंटू NV कितना है 100 इज इक्वल टू P% P2/100 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है बेटा 132। आई होप कट नहीं रहा होगा ना, ठीक है, दिख रहा है इतना। तो अब ये देखो कैंसिल कर देता हूँ बेटा, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम हो गया, ये बेटा 6 टाइम आ गया। तो P1 बेटा हमारे पास में क्या आ गया 25/6% है ना, ठीक है 25/6% आ गया। या फिर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा देखो 6 4 जा, ठीक है 6 4 जा 24, 1/6% आ गया ये, ठीक है जो P1 है। P2 क्या आएगा देखो, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पे 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12, और ये फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा बेटा 50/11 है ना। तो P2 आपके पास में क्या आ जाएगा 50/11 आ जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हो 4 टाइम्स 44 6/11% है ना। तो अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अभी तक मैं थोड़ा डेसिमल में फाइंड आउट कर लेता हूँ ना। देखो डेसिमल में अगर मैं फाइंड आउट करूं यहाँ पे, तो ये तो मुझे पता है 1/6 जो होता है वो कितना होता है 0.616% होता है, ठीक है। 1/6 अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ किसी भी अगर परसेंटेज फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो वो 100/6 लिख सकता हूँ मैं, और 100/6 बेटा क्या होगा 16 6 96 आएगा, फिर 40 आएगा 16 2 जा ना, तो 0.6 के 16 के अप्रोक्स आ जाएगा ये आएगा 4.16% के अप्रोक्स, ठीक है। नेक्स्ट ये कितना आएगा बेटा, अगर 1/11 की मैं बात करूं तो 1/11 बेटा होता है 9 पॉइंट समथिंग होता है ना, या अदरवाइज इसको आप देखो ऐसे ही कर लो यार, ये 50/11 दे रखा है अगर आपको, तो 11 4 जा 44, ठीक है पॉइंट लगाऊंगा 60 आ जाएगा, 11 5 जा ये आ गया बेटा कितना 60 आएगा, 11 5 जा 55, 50 आएगा, फिर 4.54% आएगा बेटा ये, ठीक है। तो यहाँ से तो क्लियर दिख रहा है मुझे जो सेकंड वाला इन्वेस्टमेंट है P2 वाला वो कौन सा है बेटा बेटर इन्वेस्टमेंट है ना, बिकॉज उसमें 4.16 आ रहा है, उसमें 4.54 आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड इन्वेस्टमेंट इज द बेटर इन्वेस्टमेंट। ओके, आगे इसमें क्या दे रखा है देखो, इफ अ मैन इन्वेस्ट ₹26,400 विद ईच फर्म, दोनों फर्म में वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है बेटा 26,400, हाउ मच विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एनुअल रिटर्न, इट मीन्स आपको दोनों फर्म से उसको जो एनुअल रिटर्न मिलने वाला है, मीन्स जो डिविडेंड मिलने वाला है उसको,
उसका क्या फाइंड आउट करना है बेटा, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो है बेटा उसमें टोटल इन्वेस्टमेंट वो कितने का कर रहे हैं बेटा 26,400, और सेकंड केस में भी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या कर रहा है, सेम कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट दोनों केस में बेटा क्या है, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं, एक सेकंड इसको हटा देता हूं मैं, इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो बेटा दोनों केस में ये क्या है 26,000 और 400 है ना। ठीक है, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास में है और मार्केट वैल्यू है क्या अपने पास में दोनों केस में, इफ अ मैन इन्वेस्ट विद ईच फर्म, तो ईच फर्म दोनों का मार्केट वैल्यू बेटा अपने पास में है, तो मैं नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट कर लूंगा। नंबर ऑफ शेयर अगर मेरे पास में आ जाएगा तो दोनों फर्म में जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो भी हमारे पास में है, नॉमिनल वैल्यू भी हमारे पास में, और नंबर ऑफ शेयर में यहाँ से फाइंड आउट कर लूंगा, तो टोटल डिविडेंड मिल जाएगा दोनों फर्म के लिए उसका, है ना। तो डिविडेंड इक्वल टू बेटा क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है बेटा D% इंटू एनवी ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। अच्छा, इस फॉर्म के लिए मैं नंबर ऑफ शेयर अगर फाइंड आउट करना चाहूँ एन, तो वो कितना आ जाएंगे बेटा, एन इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट है 26,400 अपॉन में मार्केट वैल्यू क्या है इस फॉर्म के लिए 120 रुपीज है। ठीक है, तो इसको इससे कैंसिल कर दूंगा बेटा, समझ में आ रहा होगा आई होप, है ना। ठीक है, 12 से इसको कैंसिल करता हूँ बेटा, 12 टू ज़ा 24, 12 टू ज़ा 24, और ये आ गया 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर जो है वो कितना आ गया बेटा 220 शेयर आ गए। तो यहाँ सब्सटीट्यूट करना है बेटा, फर्स्ट फॉर्म में रेट ऑफ डिविडेंड क्या है 5% है, तो ये आ गया 5/100 इंटू एनवी कितना है बेटा 100 है, इंटू नंबर ऑफ शेयर है बेटा 220 है ना। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 22 इंटू 5 आ जाएगा बेटा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 1100, फर्स्ट फॉर्म से उसको मिल रहा है डिविडेंड। ठीक है, सेकंड इन्वेस्टमेंट या सेकंड केस की बात करता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट वही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो टोटल इन्वेस्ट वही 26,400, मार्केट वैल्यू क्या है यहाँ पे शेयर्स की बेटा 132 है ना। तो यहाँ इसको मैं कैंसिल करता हूँ, देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा 12 से, है ना, ये 12 से कैंसिल होगा बेटा 1 टाइम और 1 टाइम, ये 12 से कैंसिल होगा बेटा 2 टाइम और 2 टाइम और 00 है ना, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 200। इट मीन सेकंड केस में जो नंबर ऑफ शेयर उसको मिलेंगे उसी सेम अमाउंट में वो कितने मिलेंगे 200। तो यहाँ पे डिविडेंड जो है बेटा क्या आ जाएगा फिर D% कितना है यहाँ पे 6, तो ये आ गया 6/100 इंटू एनवी वही 100 है, इंटू नंबर ऑफ शेयर बेटा कितना है यहाँ पे 200। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया बेटा, ये कितना आ गया 6 2 12, इट मीन 1200 आ गया। अब यहाँ पे 1200 आ रहा है बेटा, यहाँ पे कितना आ रहा है 1100 है ना। तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, देयरफॉर डिफरेंस इन एनुअल इनकम जो है वो कितना आ जाएगा बेटा 1200 माइनस 1100, ये आ जाएगा ₹100। आई होप समझ में आया है ना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, आपको बेटा अपना जो फंडामेंटल है उसी पे स्टिक रहना है हमेशा, जो गिवन है सबसे पहले वो लिखना है आपको, उस गिवन से रिलेटेड आपको क्या पूछा हुआ है और उन दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या आप फॉर्मूला सोच पा रहे हो, बस यही मैथमेटिक्स है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है ये, अ मैन बॉट 360 10 रुपीज शेयर्स ऑफ ए कंपनी। तो नंबर ऑफ शेयर बेटा कितने दे रखे हैं 360, 10 रुपीज शेयर ऑफ ए कंपनी, तो नॉमिनल वैल्यू जो है ईच शेयर का वो कितना दे रखा है बेटा ₹10 गिवन है, पेइंग 12% पर एनम, इट मीन्स डिविडेंड जो है वो कितना दे रखा है 12%, कंपनी पे करेगी बेटा, है ना, जो डिविडेंड होता है वो कंपनी पे करती है, तो 12% डिविडेंड आ गया। ही सोल्ड द शेयर्स व्हेन देयर प्राइस रोज टू ₹21 पर शेयर, इट मीन्स उसके पास में इतने शेयर हैं और वो ये शेयर सोल्ड आउट कब कर देता है, जब नॉमिनल वैल्यू जो है बढ़ के मार्केट वैल्यू कितनी हो जाती है ₹21। ठीक है, तो टोटल उसके पास में इतना शेयर है और वो इस रेट पे क्या कर देता है सोल्ड आउट कर देता है, एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन ₹5 शेयर्स। अब वो क्या कर रहा है, जो भी प्रोसीड आ रहा है उसको फिर से इन्वेस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट वाला अगर मैं केस बना लू यहाँ पे फर्स्ट केस, उसमें उसके पास में नंबर ऑफ शेयर्स है, मार्केट वैल्यू है, तो देयरफॉर मैं टोटल प्रोसीड फाइंड आउट कर सकता हूं, टोटल प्रोसीड्स आफ्टर सेलिंग हिज शेयर्स, है ना, कितने आ जाएगा बेटा मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो टोटल प्रोसीड उसके पास में क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ शेयर है
360 मार्केट वैल्यू है 21, तो 21 इंटू 360 आ गया बेटा ये। तो यहाँ से टोटल प्रोसीड उसके पास में क्या आ जाएगा बेटा, देखो 360 इंटू 20 करूंगा तो 7200 आ जाएगा ना। 360 इंटू 20 करूंगा अगर तो 7200, 72 और 360 आपको ऐड करना है तो 7560 रुपीज, ये टोटल प्रोसीड हमारे पास में आ गया अभी। ठीक है, 7560 रुपीज। अब वो ये जो प्रोसीड है बेटा, ये टोटल प्रोसीड आ गए उसके पास में। ये प्रोसीड वो फिर से क्या कर रहा है बेटा, इन्वेस्ट कर रहा है ना। एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन 5 रुपीज शेयर्स पेइंग 4.5% पर एनम एट रुपीज 350%। इट मीन्स वो जो ये प्रोसीड है बेटा, जो नॉमिनल वैल्यू 5 वाला शेयर है वो कितने में मिल रहा है उसको, 350 रुपीज में मिल रहा है। और ये जो शेयर है वो कंपनी कितना परसेंट डिविडेंड देती है बेटा, 4.5% डिविडेंड दे रही है ना। तो सेकंड केस में हमें क्या गिवन है बेटा, सेकंड केस में नॉमिनल वैल्यू कितनी है ईच शेयर की, ₹5 है। मार्केट वैल्यू जो है ईच शेयर की बेटा कितनी है, ₹3.5। और जो रेट ऑफ डिविडेंड हमें मिल रहा है यहाँ पे वो कितना मिल रहा है, 4.5%। ठीक है, फाइंड द एनुअल चेंज इन हिज इनकम। तो आपको ये बताना है कि एनुअल चेंज उसकी इनकम में कितना हो रहा है। इट मीन पहले उसको इनकम कितनी मिल रही थी और अब उसको इनकम कितनी मिलेगी, उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना। तो एनुअल इनकम अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, इट मीन दोनों केस में मुझे डिविडेंड का डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना। समझ में आया। तो फर्स्ट केस में हमारे पास में देखो डिविडेंड के लिए क्या क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ शेयर चाहिए होते हैं, डिविडेंड परसेंट चाहिए होता है और नॉमिनल वैल्यू चाहिए होती है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास में क्या है, यहाँ पे डिविडेंड है। तो यहां से अगर मैं फर्स्ट केस में डिविडेंड फाइंड आउट करना चाहूं, अगर डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, D% इंटू एनवी इंटू नंबर ऑफ शेयर, है ना। तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, देखो D% कितना है फर्स्ट केस में 12% है, इंटू एनवी भी हमें गिवन है 10 रुपीज है बेटा। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर 360 है ये। तो ये 20 से ये 20 कैंसिल हो गए बेटा। 36 इंटू 12 करना है तो 360 प्लस 72 अगर आपको करना है तो 360 और 40 400 432 रुपीज आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से तो हमारा जो डिविडेंड फर्स्ट मिला है वो 432 रुपीज आ गया। सेकंड केस में मुझे डिविडेंड फाइंड करना है तो हमारे पास में नॉमिनल वैल्यू है D% है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। तो नंबर ऑफ शेयर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। हमारे पास में टोटल प्रोसीड है, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो है हमारे पास में। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है, जो भी उसके पास में टोटल प्रोसीड आया था फर्स्ट केस में शेयर्स सेल आउट करने के बाद में, कितना है ये, ₹7560। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, है ना। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 7560 अपॉन में मार्केट वैल्यू क्या है इस शेयर का बेटा, 3.5। तो ये आ गया 3.5। पॉइंट हटाऊंगा ये 0 लग जाएगा यहाँ पे, ये 7 से कैंसिल हो रहा है। देखो 7 5 जा 35 और 7 1 जा 7 7 0 आ जाएगा, 7 8 जा 56 और ये क्या आ जाएगा, 0 आ गया ना। फर्दर ये इसको कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ से आपके पास में कितने आ गए बेटा, देखो 2160, है ना। ये नंबर ऑफ शेयर आ गए सेकंड केस में। अब नंबर ऑफ शेयर अगर मेरे पास में आ गए तो मैं D2 यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये D1 आ गया हमारे पास में, है ना। अब मैं यहाँ से देखो D2 फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो D2 इक्वल टू वही D% इंटू एनवी ऑफ 1 शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो D% यहाँ पे कितना है बेटा, 4.5 है। तो ये 4.5% आ गए, परसेंट हटाऊंगा तो 100 लग जाएगा। इंटू एनवी कितना है बेटा, यहाँ पे 5 है, इंटू नंबर ऑफ शेयर बेटा कितना है, 2160। ठीक है, जो जो आपको दे रखा है बस वही यूज लेना है। ये पॉइंट हटाऊंगा 0 लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो 5 से ये 10 कैंसिल हो गया बेटा 2 टाइम्स। ओके, और कैंसिल हो रहा है क्या, ये 2 से 10 से तो 10 ये कैंसिल कर दो, ये 216 जो है वो 108 आ जाएगा 2 से कैंसिल होने के बाद में। ठीक है, और ये कैंसिल हो रहा है, देखो 5 से कैंसिल कर देता हूँ, ये 9 टाइम्स आ जाएगा, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 54 टाइम। तो D2 जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, 54 इंटू 9 आ जाएगा ना। तो 9 4 जो कितना हो गया 36, 3 कैरी आएगा, 9 5 जो 45 और 3 कितना हो गया 48। तो सेकंड केस में जो डिविडेंड आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा आपका, ये फर्स्ट केस हो गया 432, ये सेकंड केस हो गया 486।
तो डिफरेंस जो है एनुअल इनकम में वो क्या आ जाएगा, देयरफॉर डिफरेंस मैं यहाँ लिख सकता हूँ, डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 486 माइनस 432। ठीक है, 486 माइनस 432 आ जाएगा। ये सेकेंड कट रहा है कि थोड़ा, 486 माइनस 432 कर देंगे, है ना। ये यहाँ कर देता हूँ डिफरेंस, देखो 486 माइनस 432, तो ये 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा बेटा, 8 माइनस 3 करूंगा तो ये 5 आ जाएगा, 4 माइनस 4, इट मीन जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आएगा बेटा, 54 रुपीज के इक्वल आने वाला है। ये आपका इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। अ मैन सोल्ड 400 rupees 20 shares of a company paying 5% at rupees 18। ठीक है, एक पर्सन जो है जिसके पास में शेयर्स कितने हैं बेटा, 400 शेयर्स है, तो नंबर ऑफ शेयर आपको गिवन है 400 है। कितने रुपीज के शेयर है बेटा, 20 रुपीज ईच है, इट मीन एनवी ऑफ वन शेयर बेटा 20 रुपीज दे रखा है। शेयर्स ऑफ ए कंपनी पेइंग 5%, इट मीन डिविडेंड जो है वो कंपनी कितनी दे रही है बेटा, 5% दे रही है, एट रुपीज 18 मीन्स 18 रुपए में वो सोल्ड आउट कर रहा है, इट मीन्स मार्केट वैल्यू क्या है वो उसकी शेयर्स की अभी रुपीज 18। ठीक है, एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन, तो मुझे पहले तो क्या करना है, टोटल प्रोसीड्स फाइंड आउट करना है, तो टोटल प्रोसीड फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा मैं बेटा, जितना भी मार्केट वैल्यू है ईच शेयर का इनटू नंबर ऑफ शेयर कर दूंगा मैं, है ना। तो टोटल प्रोसीड्स उसके पास में क्या आ जाएगा बेटा, एमवी ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, है ना। तो एमवी कितना है ईच शेयर का बेटा, 18 है, इनटू नंबर ऑफ शेयर उसके पास में कितना है, 400, तो ये कितना आ जाएगा, 7200 रुपीज। ये टोटल प्रोसीड अभी उस पर्सन के पास में है। अब ये प्रोसीड बेटा वो क्या कर रहा है, फर्दर इन्वेस्ट कर रहा है ना। फर्दर क्या हो रहा है देखो आगे, फर्दर लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट क्या हो रहा है, एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन रुपीज 8 शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी पेइंग 7% एट रुपीज 12, इट मीन्स अनदर कंपनी जिसका ईच शेयर जो है नॉमिनल वैल्यू 10 का है, डिविडेंड दे रही है 7% और वो परचेज कितने में कर रहा है, 12 रुपीज में, है ना। तो नेक्स्ट केस क्या बन जाएगा, एनवी जो है नेक्स्ट केस के लिए वो रुपीज 10 हो गई बेटा। ठीक है, डिविडेंड जो है वो 7% हो गया, और मार्केट वैल्यू जो है जिसपे वो परचेज कर रहा है वो कितनी है बेटा, 12 आ गई, है ना। हाउ मेनी रुपीज 10 शेयर डिड ही बाय, तो वो रुपीज 10 के कितने शेयर बाय कर रहा है ना, तो बाय कर रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास में और टोटल क्या है, मार्केट वैल्यू है, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, तो एन इक्वल टू बेटा क्या आ गया, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट टोटल कितना है 7200 का, अपॉन मार्केट वैल्यू है 12, तो 12 से इसको कैंसिल कर दूंगा, 6 टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई बेटा, नंबर ऑफ शेयर 600। ठीक है, ये तो आपका आ गया हाउ मेनी रुपीज 10 शेयर्स डिड ही बाय। ठीक है, एंड व्हाट वाज द चेंज इन हिज इनकम, तो इसकी इनकम में चेंज क्या हो रहा है, इट मीन्स दोनों केस में मुझे फिर से क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिविडेंड फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट केस में मैं बेटा यहाँ पे डिविडेंड फाइंड आउट कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे डिविडेंड D1 फाइंड आउट करता हूँ, तो D% इंटू एनवी ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर है। D% यहाँ पे कितना है बेटा, 5% है, तो ये 5/100 आ गया। एनवी कितना है इस शेयर का बेटा, 20 है, नंबर ऑफ शेयर पहले कितने थे, 400 थे, तो ये इससे कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। ठीक है, 5 इंटू 20 हो गया 100 इंटू 4 हो जाएगा 400 रुपीज, है ना। तो यहाँ फर्स्ट केस में तो उसको जो डिविडेंड मिल रहा है वो 400 रुपीज का मिल रहा है। सेकंड केस में बात करता हूँ बेटा डिविडेंड की, D2 जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, फिर से वही D% इंटू एनवी इंटू नंबर ऑफ शेयर, तो D% यहाँ पे कितना है बेटा, इस केस में 7% है, तो ये आ जाएगा 7/100 इंटू एनवी का क्या है, नए शेयर्स का 10 रुपीज है, तो ये 10 आ गया, इंटू नंबर ऑफ शेयर बेटा यहाँ पे कितना है, 600 है, तो ये 600 आ गया ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया बेटा 6 टाइम, और 7 6 42 इंटू 10 करूंगा तो रुपीज कितना आ जाएगा बेटा, 420। तो D2 हमारे पास में आ गया बेटा 420। अब बात करनी है किसकी, डिफरेंस की, देयरफॉर डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा, डिफरेंस इन एनुअल इनकम क्या आ जाएगा बेटा, रुपीज 420 माइनस रुपीज 400।
तो आंसर आ जाएगा आपका ₹20। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कर हम वही रहे हैं, जो एक फॉर्मूला है उसी को हम बार बार क्या कर रहे हैं, यूज ले रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करने का, डिविडेंड का, या फिर रिटर्न का, या फिर यील्ड का, है ना। एक ही फॉर्मूला है जिसमें 4 थिंग्स है, आपको कोई भी 3 थिंग्स दे रखी होगी, 4th वन वी हैव टू फाइंड आउट, अदरवाइज जो डिविडेंड का फॉर्मूला है वो बार बार यूज हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर का क्या है, देखो। 2 brothers A and B invest ₹16,000 each in buying shares of 2 companies. A buys 3% ₹100 शेयर। ओके, तो मैं 2 केस बना लेता हूँ बेटा यहाँ पे, है ना। 2 ब्रदर हैं ए और बी, तो मैं ब्रदर ए यहाँ ले लेता हूँ, ब्रदर बी यहाँ ले लेता हूँ, है ना। दोनों का टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है बेटा, ₹16,000 है। तो यहाँ पे ये 16,000 इन्वेस्ट कर रहा है, और ये भी इन्वेस्ट कितने का कर रहा है बेटा, ₹16,000 का। ठीक है, शेयर्स इन बाइंग शेयर्स ऑफ 2 कंपनीज, ए बाइज 3%, इट मीन यहाँ पे जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 3% है। 3% ₹100 शेयर्स, इट मीन नॉमिनल वैल्यू जो है इस शेयर की वो क्या है, ₹100 है। 3% ₹100 शेयर्स एट 80, इट मीन 80 में वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। इट मीन मार्केट वैल्यू क्या है उसकी, ₹80। ठीक है, एंड बी बाइज ₹10 शेयर्स एट पार, ₹10 शेयर्स एट पार परचेज कर रहा है। तो एट पार परचेज कर रहा है, इट मीन नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों क्या है, ₹10 है ना। तो सेकंड केस में बेटा क्या है, नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू जो है वो ₹10 है। डिविडेंड हमें यहाँ नहीं दे रखा है ना अभी तक। ठीक है, इफ दे बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड, ये यहाँ पे आई थिंक गलत टाइप हो गया होगा। इफ दे बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, इट मीन्स ईयर के एंड में दोनों को जो डिविडेंड मिलता है बेटा वो क्या मिलता है, इक्वल मिलता है ना। फाइंड द रेट परसेंट ऑफ द डिविडेंड रिसीव्ड बाय बी, तो आपको जो बी का रेट परसेंट है डिविडेंड का वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब दोनों को डिविडेंड क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, तो मैं फर्स्ट वाले केस से डिविडेंड फाइंड आउट कर सकता हूं, बिकॉज आपको क्या दे रखा है, D% दे रखा है, एनवी दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर में फाइंड आउट कर लूंगा। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास में है और मार्केट वैल्यू इच शेयर का हमें पता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना चाहूं, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, I/MV आ जाएगा। आई क्या है बेटा, ₹16,000 टोटल इन्वेस्ट कर रहा है, अपॉन मार्केट वैल्यू कितना है इच शेयर का, 80 है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 16 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना। तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे कितना आ गया बेटा हमारे पास में, एक सेकंड थोड़ा इधर लिख देता हूँ। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे हमारे पास में आ गया बेटा 200, है ना। तो अब नंबर ऑफ शेयर हमारे पास में है, डिविडेंड परसेंट हमारे पास में है, एनवी हमारे पास में है, तो मैं डिविडेंड फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना। फॉर्मूला है हमारे पास में डायरेक्ट, देयरफॉर डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा, है ना। डिविडेंड इक्वल टू D%, है ना। D% क्या होगा, 3/100 इंटू एनवी ऑफ वन शेयर ₹100 इंटू नंबर ऑफ शेयर 200। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, आपके पास में क्या आ गया, 3 2 ₹600, है ना। इट मीन्स डिविडेंड कितना मिल रहा है फर्स्ट केस में, जो ब्रदर ए है, ठीक है, उसको डिविडेंड मिल रहा है ₹600 को, देयरफॉर ₹600 ही सेम डिविडेंड किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, बिकॉज आपको दे रखा है बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड, है ना। देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं डिविडेंड इस केस में भी बेटा क्या है, ₹600, है ना। यही सेम डिविडेंड यहां आ जाएगा। तो डिविडेंड अगर ₹600 है तो मैं यहाँ पे डिविडेंड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है बेटा, D% इंटू एनवी ऑफ वन शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर हमारे पास में है नहीं, तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट कर लेता हूँ। पहले यहाँ नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू क्या होगा, I/अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी 16,000 का हो रहा है बेटा, अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर यहाँ पे कितनी है 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे बेटा 1600। ओके, तो अब मुझे डिविडेंड पता है, नंबर ऑफ शेयर पता है, एनवी पता है, मैं D% फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, डिविडेंड 600 है बेटा, D% मुझे फाइंड करना है, D/100 इंटू एनवी ऑफ वन शेयर कितना है ₹10 इंटू नंबर ऑफ शेयर कितना है बेटा 1600। तो ये 20 से, तो ये 20 मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे 10 है, ये 10 कैंसिल हो जाएगी। तो D क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में, अगर मैं कैंसिल करूँ 4 से तो ये 15 आ जाएगा, ये
4 आ जाएगा ना। तो डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 15/4। तो 4 को अगर मैं ये कैंसिल कर दूं तो 4 3 12, 3/4, 3/4 आ गया, या फिर आप इसको लिख सकते हो 3.75%। ठीक है, दोनों में से जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड, जो आपकी सेलिना बुक में दे रखा है और आपके जो क्लास 10th बोर्ड का सिलेबस है उसमें दे रखा है, वो हमने पूरा कंप्लीटली डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर दैट। ओके, मिलते हैं जल्दी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।